हमारे चैनल न्यूज़ आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको ऐसी खबरों से कराएंगे रूबरू। आपका सर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और हम अपने दर्शकों को सबसे पहले आपका परिचय देना चाहेंगे, तो आप अपना नाम और कंपनी का नाम बता दीजिए। मेरा नाम निहाल सिंह है। मैं गांव मुस्सेनंगला का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ। अभी मैं जैविक खेती का काम कर रहा हूँ, लगभग 3500 किसानों के साथ मिलकर। मेरी कंपनी का नाम पवित्र मेंटेस केयर ऑर्गेनिक, दूसरी कंपनी भी है क्रिएशन बायोटेक। और आपके द्वारा इस लॉकडाउन के समय में जहां जो है जनता काफ़ी परेशान है, पूरा देश एक महामारी से गुजर रहा है, तो ऐसे में जो समाज सेवा की जा रही है, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे और कहां से मिली? देखिए, हमारे भारत में प्रेरणा के तो बहुत स्रोत भरे हुए हैं। अगर किसी को लेना है तो वो ले सकता है, चाहे हमारे इतिहास पीछे उठा के देख लो। दूसरा ये है कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते अगर देश पे कोई संकट है और हम उसके कुछ काम आए तो ये हमारा सौभाग्य है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जैसे कहा था कि इस समय एक दूसरे की मदद करें यथासंभव जैसे हो सके, तो उसी क्रम में मैं, चूँकि अगर बात करें विवेकानंद जी को मैंने बहुत पढ़ा है, पिछले इतिहास में महाराणा प्रताप उनको, और अपना पृथ्वीराज चौहान को बहुत पढ़ा है। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पीछे इतिहास में जाओ, मैं कर्ण का अनुयायी हूँ, तो दान की और उसकी हमारे महर्षि दधीच जिन्होंने अपने, तो हमारे पूरा इतिहास, पूरी हमारे संस्कृति जो है वो इस चीज़ों से भरी हुई है। हमारे देश के परोपकार, परहित और त्याग, बलिदान, ये तो हमारे संस्कृति के गहने हैं। तो कहीं से भी इससे हमारी संस्कृति सजती है, तो वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली। चूँकि उसी भारतीय संस्कृति में जन्म लिया है तो उसी से प्रेरित हूँ। अभी अपने प्रधानमंत्री जी का आह्वान जो हुआ था उसका भी असर है इस चीज़ पर। और आपने ये लॉकडाउन में राशन वितरण, मास्क और सैनिटाइजर वितरण ये कब शुरू किया? ये जब हमारा पहले होम कर्फ्यू लगा था जी, उसके बाद में जब ये लॉकडाउन पड़ा तो मैंने सोचा शुरुआत, उस समय राशन नहीं, मैंने सोचा शुरुआत जो है मास्क और सैनिटाइजर की है। तो मैंने उसी समय 50,000 मास्क और 25,000 साबुन खरीदे। कुछ मैंने जैसे डीएम बदायूं के लिए मैंने 10,000 मास्क, 10,000 साबुन भिजवाए। एसडीएम आंवला के लिए 5,000 मास्क, 5,000 साबुन भिजवाए। एसडीएम बिसौली के लिए 5,000 मास्क, 5,000 साबुन भिजवाए, जिससे कि वो ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचा सकें। और अपनी खुद मेरी टीम ने भी 25,000 मास्क और 25,000 साबुन ज़रूरतमंदों को बांटे। तो उस समय तो ये थी। जब लॉकडाउन और बढ़ गया तब ये राशन और इसकी भी ज़रूरत महसूस हुई। फिर मैंने 5,000 लोगों का संकल्प लिया कि 5,000 लोगों को तो कम से कम कराऊंगा। हालांकि इस समय लॉकडाउन में बिजनेस भी सब कुछ बंद हो गया था, फिर भी मेरी इच्छा थी और सब कुछ, धन का भी अरेंजमेंट हो गया। इसी श्रेणी में हमारा कुरुक्षेत्र जो है, जिसमें कलाकार जो हमारे भाई हैं वो भी इस समय इस बीमारी से जूझ भी रहे हैं, और उनका जो कार्य जो है वो इस क्राउड पे आधारित है। मैं अपनी ओर से ये जो हमारा ज्ञापन है हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी को, और इसके प्रति हम विधायक श्री सुभाष सुधा जी और एक प्रति हम हमारे उपायुक्त श्री धीरेन्द्र खटखड़ा जी को देंगे। तो मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि इस समय हम सभी कलाकारों की आर्थिक मदद की जाए। पूरी दुनिया तबाही के कगार पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, संगीतकार, जागरण से जुड़े हुए, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए। तो यहाँ पर आज समस्या ये खड़ी आ चुकी है, इनका परिवार का जो पोषण है वो बड़ी ही मुश्किल हो गई है। यहाँ पर अपने पालन पोषण करना और घर का खर्चा चलाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ये हाथ में ज्ञापन लिया हुआ है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहते हैं
जिला उपायुक्त कुरुक्षेत्र जी के संज्ञान में डालना चाहते हैं और जो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के जो विधायक हैं सुभाष सुधा जी के, उनके संज्ञान में डालना चाहते हैं। काम है ये भी बंद है। और हमारा जो लाइट और साउंड का ये काम है, ये सारा क्राउड से रिलेटेड है। और इसमें कोरोना महामारी में जो क्राउड है वो अलाउड नहीं है। तो इसकी वजह से आज 2 महीने हो गए। जिस दिन लॉकडाउन हुआ 23 तारीख से 22 मार्च से 25 मार्च से हमारे नवरात्रे का सीजन स्टार्ट होना था। और हमारा साल के अंदर 2 बार सीजन होता है नवरात्रों का, एक मार्च में अप्रैल में होता है, 25 मार्च से हमारा सीजन स्टार्ट होना था। और सबका काम इसी सीजन के ऊपर सभी डिपेंड होते हैं। और हमारा 23 तारीख को लॉकडाउन हो गया। 2 महीने से हम सभी दुकानें बंद हैं और घर बैठे हैं। हमारे सारे जितने परिवार हैं लाइट साउंड वालों के, इसके अलावा और भी हैं जो कैटरिंग वाले हैं, टेंट वाले हैं, वेटर हैं, जो भी हैं सब इस लाइन से जुड़े हुए हैं। वो सब एकदम घर पे बैठे हैं। थोड़ा बहुत जो बैंक बैलेंस था या जोड़ा हुआ था वो सारा खत्म हो चुका है। किसी प्रकार की, क्योंकि मध्य वर्ग है ये सारा, ये किसी मांग के खा नहीं सकते और इनके पास कुछ है नहीं इस समय, ठीक है ना। कोई सरकारी सहायता, कोई फंड किसी प्रकार का इनको नहीं मिला, ठीक है। और हम तो एक गुजारिश करेंगे मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय विधायक जी से और डीसी साहब से कि भी जैसे अब थोड़ी थोड़ी लॉकडाउन में छूट दी गई है, शादियों में दी गई है 50 आदमियों की भी शादी में, तो हमें भी थोड़ा सा, जैसे हमारे धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, कीर्तन है, पाठ है, जागरण है, तो उसमें थोड़ा सा हमें भी रिबेट दी जाए ताकि हम छोटे मोटे फंक्शन हमारे शुरू हो जाए, तो हमारा लाइट साउंड का काम शुरू हो जाए।